प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश अठानी 541 में। तो आज के इस वीडियो में सैनिक स्कूल और राजीव नवोदय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारती की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत होता है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। अब ये कहाँ से निकलती है तो हम देखेंगे, ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अब ये तो हुई प्रायद्वीपीय भारत की बात। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो वीडियो का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किस राज्य में बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? तो जो बोडो भाषा है वो भारत के असम राज्य में बोली जाती है। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है, तो वहां मुख्य जो आधिकारिक भाषा है असम की वो बोडो है और इसको भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में इसको डाला गया है। तो बोडो ये जो है भाषा असम में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो हम यहाँ पर देखेंगे जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में ये सर्वोच्च सम्मान है। तो इस बार का 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। अगर हम प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वो दिया गया था देविका रानी जी को, और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1969 से इसकी शुरुआत हुई है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? तो भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च जो है पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न जो है इस बार 2024 में 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया। तो 5 व्यक्ति जिनके नाम है तो वो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 5 व्यक्ति हैं। पहले है लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं और वो उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। दूसरी जो है MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तीसरा है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चौथे हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भी जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर हम बात करें 5वें जो भारत रत्न जिनको मिला है तो 5वें भारत रत्न है PV नरसिम्हा राव, तो जिनके शासन में ही जो है LPG की शुरुआत हुई थी। तो 5 व्यक्तियों को इस बार 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन है? यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जितना भी स्पेस का जो है काम होता है तो उसको कौन सी संस्था देखती है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जो देखभाल करती है उस संस्था का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में। तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी विक्रम साराभाई ने, जिनको अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान में इसके जो इसरो के वर्तमान में है तो वो है S सोमनाथ। तो S सोमनाथ जो है वर्तमान में है और विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी इसरो का जनक या पितामह कहा जाता है। तो हम एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है बता रहे हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर जरूर करें। तो अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है सनलाइट, उससे हमें विटामिन D प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। अर्थात ये जो विटामिन होता है ये हमें मुख्य इसका जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। तो जो विटामिन D के जो अन्य स्रोत है जैसे हमें संतरा, खजूर, काजू, बादाम, दूध, तो ये आइटम भी जो है हमें खाने चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट होता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो भी मजबूत होता है। तो विटामिन D का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं?
तो भारतीय संविधान की बात करें तो स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था तब उसमें थी 14 भाषाएं। उसके बाद उसमें 8 भाषाएं फिर से ऐड की गई, तो टोटल भाषाएं होगी 14 + 8 22। तो इसके जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषाओं के का प्रावधान किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का जो नारा था ये दिया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती इन्होंने ही जो है, जिसे जो है आजकल पुराने जमाने में बॉम्बे कहते थे, आजकल मुंबई कहते हैं, वहां इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा, फेमस नारा था, वो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, एक अश्व शक्ति का मान किसके बराबर होता है? अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर जो है शक्ति की एक इकाई है, यूनिट है उसका। ये जो है एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। जो वाट है, स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे जेम्स वाट, उन्होंने ही जो है भाप के जो इंजन होते हैं, वाष्प के जो इंजन होते थे, वो घोड़े किस हिसाब से उसको खींच रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने जो है एक अश्व शक्ति को 746 वाट नाम दिया। अर्थात अश्व शक्ति का मतलब होता है कोई भी मशीन या कोई व्यक्ति प्रति सेकंड या प्रति समय में कितना काम कर रहा है, वो कहलाता है वाट। तो 746 वाट के बराबर होता है।